हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू VLSI पॉइंट। दिस इज VLSI श्वेता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VLSI बैकएंड के बारे में। पिछले कई टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे VLSI बैकएंड के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सो यस, इन दिस वीडियो हम बैकएंड पार्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो इन चिप डिजाइन प्रोसेस VLSI बैकएंड के थ्रू हम अपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लेआउट का क्रिएशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CAD टूल्स। इंटीग्रेटेड सर्किट के डिजाइनिंग प्रोसेस को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि हमें जो भी सर्किट डिजाइन करना है, सबसे पहले हम उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि एक्चुअली उसकी क्या फंक्शनैलिटी हमको चाहिए। उसके लिए हम कोड लिखते हैं, उसके टेस्ट बेंच लिखते हैं, देन हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं, सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फाइनली इसका जो है जब नेटलिस्ट जनरेट हो जाता है देन हम मूव करते हैं बैक एंड की तरफ। तो अभी जो मैंने ये सारे स्टेप्स बताए ये आपके फ्रंट एंड में आते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बैक एंड पार्ट। अब बैक एंड में आता है पार्टीशनिंग, फ्लोर प्लानिंग, पावर प्लानिंग, प्लेसमेंट्स, राउटिंग, क्लॉक ट्री सिंथेसिस, STA, वेरिफिकेशन। तो ये सभी बैक एंड के प्रोसेस होते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना और किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। सबसे पहले आता है फ्लोर प्लानिंग। फ्लोर प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी सर्किट के फंक्शनल ब्लॉक्स एंड कंपोनेंट्स का ऑप्टिमल प्लेसमेंट करना चिप के ऊपर। अब यहाँ पे ऑप्टिमल प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी एरिया हमारे पास अवेलेबल है चिप का, वहां पे हमें इन सारे कंपोनेंट्स को इफिशिएंटली प्लेस करना है और ये इंश्योर करना है कि ये अपने डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रेंट्स को मीट करे। अब कई टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जैसे कि पावर कंजम्पशन, सिग्नल इंटेग्रिटी, परफॉर्मेंस, जिन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। फ्लोर प्लानिंग बेसिकली एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग होती है, यानी कि एक लेआउट जो कि ब्लूप्रिंट का काम करता है फॉर दी फर्दर प्रोसेसेस। फ्लोर प्लानिंग प्रोसेस में हम अपने सर्किट को स्मॉलर लॉजिकल यूनिट्स में ब्रेक करते हैं और उसके इंटरकनेक्शंस एंड रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद इन लॉजिकल यूनिट्स को ऑप्टिमल वे में अरेंज करते हैं जिससे कि वायर लेंथ एंड कंजेशन कम से कम हो। एक बार जब हमारा फ्लोर प्लान बन के रेडी हो जाता है तब ये बाकी के बैक एंड प्रोसेस के लिए एक रेफरेंस का काम करता है और इसी के बेसिस पे हम आगे के प्रोसेसेस यानी कि प्लेसमेंट, राउटिंग, क्लॉक ट्री सिंथेसिस, पावर प्लानिंग, ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फ्लोर प्लान जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है ये सर्किट के डिज़ाइन टाइम एंड पावर कंजम्पशन को उतना ज़्यादा मिनिमाइज करता है और ओवरऑल सर्किट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट होता है पावर प्लानिंग। पावर प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिज़ाइन करना। अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है दैट इज PDN, ये इंश्योर करता है कि सर्किट में जो भी पावर सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है इसे लो नॉइज एंड मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप के साथ अप्लाई किया जाए। ये जो पावर प्लानिंग है ये फिजिकल डिज़ाइन प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जो भी वोल्टेज ड्रॉप हम अप्लाई करते हैं सर्किट में उसमें अगर कोई नॉइज़ है या फिर उसमें अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है तो ये ओवरऑल सर्किट की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। कई बार एक्सेसिव नॉइज एंड वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से सर्किट फेलियर, रिलायबिलिटी इशू, इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं सर्किट में। पावर प्लानिंग प्रोसेस में हम सर्किट के सभी ब्लॉक्स की पावर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ ये डिटरमाइन करते हैं कि पावर पैड्स एंड ग्राउंड पैड्स का प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए। डीकपलिंग, कैपेसिटर, पावर गेटिंग, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम सर्किट के पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं एंड जो पावर की डिलीवरी हो रही है इसे इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉजिक गेट्स के बीच में वायर लेंथ एंड इंटरकनेक्ट डिले को मिनिमाइज करना व्हाइल सेटिस्फाइंग वेरियस डिजाइन कंस्ट्रेंट्स लाइक एरिया, पावर एंड टाइमिंग। प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू होता है फ्लोर प्लान के क्रिएशन के साथ। एक बार जब हमारा फ्लोर प्लान बन के रेडी हो जाता है तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पे लोकेट होने वाले हैं। इसके बाद आता है प्लेसमेंट एल्गोरिथम जो कि इन ब्लॉक्स के अंदर जो सेल्स आते हैं, जो लॉजिक गेट्स आते हैं, उनके एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन करता है। ये एल्गोरिथम कई सारे फीचर्स जैसे कि शेप, साइज, कनेक्टिविटी ऑफ ईच सेल, अवेलेबल राउटिंग रिसोर्स एंड अदर डिजाइन रूल कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर करता है। कुछ प्लेसमेंट एल्गोरिथम हैं जैसे कि सिमुलेटेड एनीलिंग, जेनेटिक एल्गो, इटरेटिव इंप्रूवमेंट मेथड एक्सेट्रा। इन एल्गोरिथम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वायर लेंथ एंड कंजेशन को मिनिमाइज करना, ऑल्सो ये चेक करना कि कोई टाइमिंग का वायोलेशन ना हो। नेक्स्ट आता है क्लॉक ट्री सिंथेसिस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज द क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर एन IC। ये मेनली सर्किट के सभी सिक्वेंशियल एलिमेंट को हाई क्वालिटी क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड करता है विथ लो स्क्यू एंड जिटर। अब क्लॉक स्क्यू एंड जिटर के बारे में स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर STA पर आपको डिटेल में एक वीडियो चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
क्लॉक सिग्नल किसी भी डिजिटल सर्किट का एक इसेंशियल एलिमेंट होता है और ये आईसी के वेरियस कंपोनेंट के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन क्लॉक सिग्नल्स को सोर्स से वेरियस सिक्वेंशियल कंपोनेंट लाइक फ्लिप फ्लॉप, लैचेस, रजिस्टर्स, काउंटर्स, इन सभी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है राउटिंग। इस स्टेप में हमारे सर्किट में जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं या जो भी सेल्स होते हैं उन्हें इंटरकनेक्ट वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। राउटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लो पावर, हाई स्पीड एंड नॉइज फ्री नेटवर्क क्रिएट करना, जो कि एक काइंड ऑफ वायरिंग नेटवर्क होता है। साथ ही साथ ये अपने सभी डिजाइन कंस्ट्रेंट्स जैसे कि एरिया, पावर एंड परफॉर्मेंस को भी मीट कर पाए। राउटिंग प्रोसेस शुरू होता है विद द क्रिएशन ऑफ राउटिंग ग्रिड्स। दीज ग्रिड्स डिवाइड्स आवर चिप इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ इक्वल साइज्ड सेल्स। अब कई सारे राउटिंग एल्गोरिथम्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि मेज राउटिंग, चैनल राउटिंग, ग्लोबल राउटिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है एसटीए, दैट इज स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। इसे टाइमिंग क्लोजर भी कहा जाता है। ये स्टेप सर्किट के टाइमिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। ये स्टेप इंश्योर करता है कि सर्किट में किसी भी तरीके का टाइमिंग वायोलेशन ना हो। ये सर्किट के वर्स्ट केस टाइमिंग बिहेवियर को डिटरमाइन करता है बाय एनालाइजिंग द डिले इन द टाइमिंग पाथ ऑफ द सर्किट। अब ये जो डिले होते हैं ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं जैसे कि गेट डिले, इंटरकनेक्ट डिले, सेटअप एंड होल्ड टाइम, क्लॉक स्क्यू। सो एसटीए मेनली टाइमिंग वायोलेशंस को डिटरमाइन करता है लाइक सेटअप एंड होल्ड टाइम वायोलेशन, क्लॉक स्क्यू वायोलेशन, पाथ डिले वायोलेशंस एक्सेट्रा। अब इन सभी वायोलेशंस को करेक्ट करने के लिए हम अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने फ्लोर प्लानिंग किया, देन हमने पावर प्लानिंग किया, प्लेसमेंट किया, राउटिंग किया, देन हम स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हमारे सर्किट में कोई भी टाइमिंग वायोलेशन होता है तो हम वापस से जाते हैं और इसका जो प्लेसमेंट होता है, राउटिंग होता है, इसको दोबारा से एडजस्ट करके फिर से हम चेक करते हैं की टाइमिंग एनालिसिस करके कि ये अपने सभी टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसमें कोई डिले होता है, कोई वायोलेशन होता है तो अगेन हम बैकवर्ड प्रोसेस में जाते हैं, अगेन हम अपनी डिज़ाइन को एडजस्ट करते हैं और फिर से इसकी टाइमिंग एनालिसिस करके चेक करते हैं कि कहीं कोई वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। जब फाइनली कोई वायोलेशन नहीं होता है, हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जब हमारा लेआउट बनकर तैयार हो जाता है तब हम ये फिजिकल वेरिफिकेशन का स्टेप परफॉर्म करते हैं। इसमें हम डिजाइन रूल एंड स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट अपने फिजिकल लेआउट को चेक करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना होता है कि हमारे लेआउट में किसी भी तरीके का कोई एरर ना हो। अब फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिजाइन रूल चेक, दैट इज डीआरसी, एंड सेकेंड इज लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक, दैट इज एलवीएस। डीआरसी में हम मेनली अपने लेआउट को चेक करते हैं अगेंस्ट द डिज़ाइन रूल। हम ये देखते हैं कि ये सभी डिज़ाइन रूल्स को हमारा जो लेआउट है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहीं एलवीएस में हम अपने लेआउट को स्कीमेटिक के साथ मैच करके देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। डीआरसी वायोलेशंस को चेक करता है जैसे कि स्पेसिंग वायोलेशन, ओवरलैपिंग पॉलीगन्स, मिसिंग कॉन्टैक्ट और वायर्स, जबकि एलवीएस कनेक्शंस को चेक करता है इंक्लूडिंग द सिग्नल एंड द पावर कनेक्शन। नेक्स्ट स्टेप होता है डीएफटी, दैट इज डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। इसमें हम अपने सर्किट को कुछ ऐसे फीचर्स के साथ डिजाइन करते हैं जिससे कि इसे इफिशिएंटली टेस्ट किया जा सके, मेनली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड इन फील्ड ऑपरेशन। डीएफटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्किट को इफिशिएंटली टेस्ट करना और उसमें जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करना। स्कैन चेन्स, बाउंड्री स्कैन सेल्स, ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये डीएफटी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। सो फाइनली टेस्ट करने के बाद जो हमारा लेआउट है इसे फैब्रिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। फैब्रिकेशन के बाद इसकी पैकेजिंग होती है, टेस्टिंग होती है एंड देन फाइनली इट इज रेडी टू यूज। सो गाइज ये था हमारे VLSI बैकएंड का पूरा फ्लो। मैंने आपको सबसे पहले डिजाइन फ्लो दिखाया जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड के बारे में हम ऑलरेडी अपनी कई सारी वीडियोज में बातें कर चुके हैं, बट बैक एंड के लिए आपकी कई टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया कि बैकएंड का क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है। सो आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज इट गाइस, दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।